हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट की वीडियो के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से रिमाइंड करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर चोमस्की की थ्योरी से क्वेश्चन आता है या आपका vygotsky की थ्योरी से क्वेश्चन आता है तो चलिए लर्नर्स देख लेते हैं आज के छोटे से 2 टॉपिक। इनके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोम चोमस्की की थ्योरी। सबसे पहले ये किसकी थ्योरी है? नोम चोमस्की की। और ये थ्योरी किस चीज़ से रिलेटेड है लर्नर्स? लैंग्वेज से रिलेटेड, यानी कि भाषा से संबंधित हमारी ये थ्योरी है। और अगर इस थ्योरी का पूरा नाम पूछा जाए लर्नर्स तो क्या होगा? लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, भाषा अर्जन संबंधी सिद्धांत। तो हम याद रखेंगे चोमस्की का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? लैंग्वेज के साथ। अगर लर्नर्स आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और वीडियोस देखिए, क्योंकि सारा ही इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है वही मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर पॉसिबल है तो वीडियोज़ को शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि लास्ट टाइम की प्रिपरेशन जो है वो बहुत जो है आपके माइंड में रहती है, क्योंकि आप लास्ट में पढ़ते हैं और वही चीज़ें जो है आपको शायद एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। तो चलिए लर्नर्स वापस से अपने पॉइंट पर आते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सी थ्योरी? चोमस्की की थ्योरी। ये थ्योरी किससे रिलेटेड है? आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसके साथ साथ जो आपके नोम चोमस्की हैं, इन्होंने क्या बोला है कि बच्चा जो है बाय बर्थ जो है उसे क्या मिलती है? लैंग्वेज मिलती है। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके कुछ टाइम बाद भाषा जो है उसे प्रॉपरली मिलती है, बाय बर्थ उसे मिलती है। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस थ्योरी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, LAD। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इनका कहने का मतलब है कि हर बच्चा अपने साथ LAD लेकर पैदा होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर के पैदा होता है। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने एक कंसेप्ट भी दिया है, वो कौन सा है? यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट भी किसने दिया है? इन्होंने ही दिया है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 से 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं लर्नर। सबसे पहले चोमस्की को जो है किसके साथ रिलेट किया जाता है? लैंग्वेज के साथ। इन्होंने बोला है बच्चा जो है अपने साथ लैंग्वेज जो है साथ में लेकर के ही पैदा होता है। इसी से रिलेटेड इन्होंने कंसेप्ट दिया LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं भाषा अर्जन संबंधी जो है डिवाइस। अगर हम लोग बात करें, इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया, वो क्या है? यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया है। इसके साथ साथ इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, यानी कि जो आधुनिक भाषा के पिता की अगर बात की जाए तो किसका नाम आएगा लर्नर्स? चोमस्की का नाम आप लोग जो है वो टिक करके आएंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। इन्होंने बोला है कि जो बच्चा होता है, जो बच्चे की जो भाषा होती है वो उसका फेज़ कैसा होता है? क्रिटिकल होता है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे जो बोलते हैं वो हमें समझ नहीं आता, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन हमें समझने में काफ़ी टाइम लगता है। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। एक ये टर्म भी आप लोग याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। इसका मतलब क्या हुआ? जो बच्चे के जो पुराने जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे ही बच्चा क्या करता है? नए जो है सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है, नई अपनी ग्रामर लाने की कोशिश करता है। उसे क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। शायद आप में से किसी ने ये पॉइंट डिस्कस भी नहीं किया होगा, शायद पढ़ा भी नहीं होगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ लर्नर, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चोमस्की की अगर थ्योरी आती है और आपको पढ़नी है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी मेंशन है, तो ये पॉइंट्स आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। बिल्कुल ही समराइज फॉर्म में मैंने ट्राई किया है आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स की हेल्प से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं vygotsky की। ठीक है। लेव vygotsky की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो है कौन सी थ्योरी दी है? सोशल कल्चर थ्योरी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है। तो इनकी थ्योरी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या मेंशन करेंगे? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा भी गया है किसके अंदर? जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में, जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, उसमें इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया। तो याद रखेंगे आप, vygotsky ने कौन सी थ्योरी दी है? सोशल कल्चर थ्योरी दी है। ठीक है। ये कहते हैं कि जो बच्चा है, ठीक है, बच्चा कैसे सीखता है? ये कहते हैं कि सोसाइटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि जब सोसाइटी में कोई बच्चा आता है, समाज की बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, उसी से बच्चे का क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या हुआ? बच्चे की बुद्धि विकसित होती है,
बच्चा जो है किस तरीके से चीज़ों को सोचेगा, कैसे उनको करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें कब डेवलप होती हैं, सोसाइटी को देखकर। ओवरऑल विगोट्स्की ने समाज को प्रमुखता दी है, समाज को इम्पोर्टेंस दी है। आप याद रखेंगे पहला पॉइंट क्या, सोशल कल्चर थ्योरी दी है इन्होंने। दूसरी बात, इनके अनुसार समाज एक मुख्य भूमिका निभाता है बच्चे के मानसिक विकास के लिए। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे लर्नर्स। इसके साथ साथ ये पॉइंट भी शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैं वही पॉइंट्स लेकर के आई हूँ। तो देखिए, रेसिप्रोकल टीचिंग का कंसेप्ट किसने दिया है, विगोट्स्की ने दिया है। इसे भी लर्नर्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनके अकॉर्डिंग जो रेसिप्रोकल टीचिंग है वो क्या होती है, देखिए इन्होंने बोला है कि ये एक तरीके की टीचिंग एक्टिविटी है जहाँ पर ओपन डायलॉग होते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में। कहने का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर टीचर और बच्चे एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या करते हैं, एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हैं। टीचर ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करता है, बच्चा उन एक्टिविटीज़ की हेल्प से क्या करता है, सीखना शुरू करता है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंसेप्ट याद रखना, ये टीचिंग याद रखना। कौन सी, रेसिप्रोकल टीचिंग किसने दी है, विगोट्स्की ने दी है। ओके लर्नर्स, इसके साथ साथ इन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग के कुछ स्टेप्स भी बताए हैं। ये स्टेप्स आपको बिल्कुल एज इट इज़ लर्न करने हैं, इन्हें आप स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चनिंग, जिसे हम बोलेंगे प्रश्न पूछना, फिर आता है क्लैरिफाई करना, चीज़ों को स्पष्ट करना, फिर आता है प्रेडिक्ट करना, चीज़ों के बारे में पूर्वानुमान लगाना, और लास्ट आता है समराइज, जिसे हम लिखेंगे सारांश। ठीक है, सारांश बनाना। तो ये भी याद रखेंगे, रेसिप्रोकल टीचिंग किसने दी है, विगोट्स्की ने दी है। और कितने स्टेप्स दिए हैं इसके, 4 स्टेप्स दिए हैं लर्नर्स। कौन कौन से हैं, सबसे पहले क्वेश्चनिंग, फिर चीज़ों को क्लैरिफाई करना, फिर चीज़ों के बारे में प्रिडिक्ट करना, और लास्ट में उनको समराइज़ करना। तो आप इसे निमोनिक्स बना करके याद रखेंगे, QCPS। ठीक है, QCPS इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी ट्रिक हो सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक बना सकते हैं लर्नर्स। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी एक फेमस कोटेशन है जो एग्ज़ाम्स में बहुत पूछी जाती है, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मेंशन की है। तो आप देखिएगा क्या है वो कोटेशन। देखिए, विगोट्स्की के अनुसार पहले बच्चा जो है क्या करता है, लैंग्वेज सीखता है। बच्चे को पहले लैंग्वेज आती है, बाद में उसके माइंड में क्या आती हैं, थॉट्स आती हैं। यानी कि विगोट्स्की यही कहते हैं कि बच्चा भाषा को पहले सीखता है और बाद में क्या करता है, बाद में उसके दिमाग में किसी न किसी तरीके के विचार, आइडियाज़, थॉट्स आती हैं। ओके लर्नर्स, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं लर्नर्स, इन्होंने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दिए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका ZPD। ठीक है, एक एक करके मैं सब बताऊंगी। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये कंसेप्ट किसने दिया है, विगोट्स्की ने दिया है। इसके बाद आता है MKO। MKO का मतलब क्या हुआ, मोर नॉलेजेबल देन अदर्स। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि जो दूसरों से थोड़ा सा ज्ञानवान हो। इसके बाद इन्होंने एक टर्म दी है स्काफोल्डिंग, जिसे क्या कहते हैं, स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, एक टेम्परेरी हेल्प करना किसी भी बच्चे की, ताकि वो चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, इन 3 कंसेप्ट्स में से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है लर्नर्स आपसे, चाहे आप CTET दे रहे हैं, HTET दे रहे हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हें ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसमें प्राइवेट स्पीच की भी बात की है, किसने बात की है लर्नर्स, विगोट्स्की ने प्राइवेट स्पीच को भी जो है इम्पॉर्टेंस दी है। ये कहते हैं बच्चा जो है अपने आप से भी बातें करता रहता है, वो उसकी क्या कहलाती है, प्राइवेट स्पीच कहलाती है। और एक और चीज़ इन्होंने मेंशन करी है, सेल्फ गाइडेंस से रिलेटेड आइडिया भी किसने दिया है, विगोट्स्की ने दिया है। ओके लर्नर्स, तो देखिए हम लोगों ने कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। एक बार मैं आपको रिपीट करा देती हूँ, ताकि आपको इसी वीडियो के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। और अगर वीडियो जो है आप एक बार सुन रहे हैं और कंसेप्ट आप भूल रहे हैं, तो वीडियो को दोबारा से सुनिएगा लर्नर्स। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है, आप लोग जो है एक बार अगर इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा से इसको देखिएगा, सारे पॉइंट्स आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ओके लर्नर्स, तो चलो देख लेते हैं। हम लोगों ने डिस्कस करी कौन सी थ्योरी, चोम्स्की की थ्योरी। चोम्स्की का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है, लैंग्वेज के साथ। इसीलिए याद रखेंगे इन्होंने क्या दिया था, LAD का मतलब क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसके साथ साथ इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का भी कंसेप्ट दिया था, सार्वभौमिक ग्रामर का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया है। इन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी बोला जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर की भी बात की है लर्नर्स। और ये क्या कहते हैं,
ये कहते हैं कि बच्चा बाय बर्थ जो है वो लैंग्वेज लेकर के आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे वेगोट्स्की की थ्योरी। वेगोट्स्की का नाम जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंने बात करी है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो किससे होती है? सोसाइटी से होती है। रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है। इन्होंने 4 स्टेप्स बताए हैं: क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग करना, चीज़ों को प्रिडिक्ट करना और लास्ट में क्या करना? समराइज़ करना। इनकी फेमस कोटेशन क्या है लर्नर्स? पहले बच्चे जो है क्या करते हैं, पहले बच्चे को भाषा आती है, लैंग्वेज आती है, फिर बच्चे के माइंड में थॉट्स या आइडियाज़ आते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है सेल्फ गाइडेंस का आइडिया भी इन्होंने दिया है। इन्होंने प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की है। इन्होंने ZPD के बारे में बात की है लर्नर्स। इन्होंने स्काफोल्डिंग की बात करी है और इन्होंने जो है प्राइवेट स्पीच की बात की है। और MKO की बात भी किसने की है लर्नर्स? आपके लेव विगोट्स्की ने बात की है। तो लर्नर्स शायद आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन सभी पॉइंट्स को लर्नर्स आप लोग लर्न करिएगा, आप पेपर में देखिएगा। यहीं से आपको पक्का जो है 1 से 2 से 4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी में भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ओके लर्नर्स, आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है लर्नर्स तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके लर्नर्स आप मेरी वीडियोस को क्या करिए, शेयर करिए। ओके लर्नर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।